गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है 2025 के जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं वो हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर एग्जाम्स में सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग आज का जो करंट अफेयर्स या कह लीजिए कि इस समय का जो वीडियो हमारा बन रहा है उसका टॉपिक होगा सैन्य अभ्यास। करंट अफेयर्स के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं कि एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास 2025 किन दो देशों के बीच में हुआ था। देखिए, एक्यूवेरिन असल में भारत और मालदीव के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा उत्तर। कि एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ, भारत और मालदीव। और ये कहाँ पर हुआ था, तो तिरुवनंतपुरम में हुआ था। अगर आपको पता हो तिरुवनंतपुरम, वैसे मैं आगे चलता हूँ। इसका दूसरा क्वेश्चन है, आपको जवाब मिलेगा कि एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन किस स्थल पर हुआ है, कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो केरल। अब हो सकता है केरल ऑप्शन हो या तिरुवनंतपुरम हो, तो कोई, क्योंकि अगर क्वेश्चन का डेप्थ ज्यादा होगा तो तिरुवनंतपुरम आपको दे सकता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से लेंगे एक्वेरिन से कि किस सेना का था ये, तो ये जो था थल सेना का एक्सरसाइज था। अगला क्वेश्चन है कि मित्र शक्ति जो आपका ये है एक्सरसाइज, वो ये 11वां संस्करण असल में इस बार हुआ था। मित्र शक्ति 2025 जो था वो 11वां संस्करण था। किनके बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो बी होगा। और ये अगर हम पूछेगा कि कहाँ पर हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका बेलगावी कर्नाटक में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 कि मित्र शक्ति 2025 किस सेना से संबंधित अभ्यास है। तो मित्र शक्ति असल में थल सेना से संबंधित अभ्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि सूर्य किरण 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ था। देखिए, ये बहुत लंबे समय से जो है भारत और नेपाल के बीच में चला आ रहा है, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा नेपाल। और ये काफी पुराना एक्सरसाइज है। और इस आप ऐसे समझ सकते हैं ये 19वां संस्करण है, तो कई एग्जाम में ये ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर से ये प्रश्न किया जा सकता है कि किस जगह पर ये आयोजित किया गया है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। और कौन सा सेना का था ये, तो थल सेना का था ये भी, है ना। चलिए उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सूर्य किरण 2025 किस महीने में आयोजित की गई थी। तो ये जो था वो नवंबर दिसंबर में किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गरुड़ 2025 जो है वो किससे संबंधित है। तो गरुड़ 2025 असल में वायुसेना से संबंधित है। और ये जो आयोजन किया गया था वो क्या था, मॉन्ट डे मार्सन एयरबेस फ्रांस में किया गया था। ठीक है। जैसे कि अगला प्रश्न आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 में कि गुरु 2025 भारत और विश्व और किस देश के बीच में हुआ था, तो फ्रांस के बीच में हुआ था। तो अब सवाल है कि ये भारत में हुआ था ये युद्ध अभ्यास या फ्रांस में हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। किस जगह पर, तो मॉन्ट डे मार्सन एयरबेस पर हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि मालाबार 2025 में भारत के साथ कौन कौन से देश शामिल थे। मालाबार के बारे में भी आप समझ लें कि ये भी काफी पुराना एक युद्ध अभ्यास है। चूंकि ये 28वां संस्करण था, तो समझ सकते हैं कि हर साल भी लेकिन तो 28 साल हो चुका है, तो काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये शायद ना पूछे कि मालाबार किन देशों के बीच में हुआ था, लेकिन मे भी ये पूछा जा सकता है कि हुआ कहाँ पर था, या और इसमें कुछ देश इसमें ऐड किए गए थे। तो ये जो आपका जो मालाबार 2025 है ये भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, है ना। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही उत्तर होगा ए। और हुआ कहाँ था, तो अमेरिका में हुआ था, गुआम नाम की जगह पर। और ये किसके कैसा था ये, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग समझेंगे कि ये दो मालाबार 2025 ये वायुसेना है, थल सेना है कि नौसेना, तो ये वायुसेना इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखेंगे सॉरी नौसेना, वायुसेना नहीं नौसेना। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, ये नौसेना का युद्ध अभ्यास था। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑसिन इंडेक्स, है ना। ऑस इंडेक्स या ऑस इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए ये ऑस इंडेक्स क्या है, साफ साफ पता चल रहा है कि अगर आपको कभी हो सकता है कि भविष्य में आपको न समझ में आए कि कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश में, तो उसके नाम से भी आप पकड़ सकते हैं। जैसे ऑस इंडेक्स में ए यूएस ऑस्ट्रेलिया को रेफर करता है, आई एन जो है आई एन डी इंडिया को रेफर करता है, और ई एक्स मतलब एक्सरसाइज हो गया। तो ये नहीं भी अगर आपको समझ में आ रहा, नहीं पढ़ा हुआ अभी, तो भी आप इस तरह का जवाब दे सकते हैं। जैसे जी मैक्स, जे आई एम ई एक्स, जी मैक्स। तो जी मैक्स में जे फॉर आपका जापान, आई फॉर इंडिया, और एम ई एक्स मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज। इस तरह से और भी कुछ आपको हो सकता है कि प्रश्न है, तो आप उसके लेटर से जो है सो समझ सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कुछ और इसी तरह से।
तो खैर, तो ये जो सही उत्तर इसका होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑसिनडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। और अगर ये पूछे आपसे कि केवा संस्करण था, तो ये बिल्कुल नया ही था, और ये नौसेना का था, और ये हुआ था उत्तरी प्रशांत महासागर में हुआ था। है ना, कहाँ पर हुआ था? तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में हुआ था। नौसेना का अभ्यास था ये, नेवी का। अगला प्रश्न है कि जीमेक्स 2025 किन दो देशों के बीच में हुआ? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि J4 जापान, I4 इंडिया, मिलिट्री एक्सरसाइज MX। तो ये भारत जापान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि जीमेक्स 2025 किससे संबंधित अभ्यास है? तो देखिए, जीमेक्स जो है वो भी नेवी से संबंधित है, नौसेना। और ये कहाँ हुआ था? तो इंडिया में नहीं हुआ था, बल्कि ये जापान में हुआ था। जापान के योकोसुका बंदरगाह में। योकोसुका बंदरगाह याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ था? समुद्र शक्ति, देखिए समुद्र शक्ति का ये 5वां संस्करण था, फिफ्थ सेशन था ये। और ये अक्टूबर मंथ में हुआ था, और ये किसके बीच में हुआ था? तो इंडिया और ये इंडिया इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। है ना, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था समुद्र शक्ति। तो अब देखिए, अगर अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा हुआ कहाँ पर था? अगर मित्र शक्ति अगर पूछेगा, समुद्र शक्ति पूछेगा कहाँ हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था समुद्र शक्ति। क्वेश्चन नंबर 15 है समुद्र शक्ति 2025 किस सेना से संबंधित है? तो देखिए, जब विशाखापट्टनम या कोस्टल एरिया में जब भी कोई युद्ध अभ्यास होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें चांसेस होते हैं कि नौसेना से संबंधित होगा। तो ये नौसेना यानी कि नेवी से रिलेटेड युद्ध अभ्यास था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्लाइनेक्स, देखिए मैं लेटर की बात कर रहा था, तो यहाँ पर भैया आपका फिर से स्लाइनेक्स आ गया। तो देखिए, एज फॉर श्रीलंका और आई फॉर इंडिया, वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि एज फॉर सिंगापुर भी हो सकता है। तो होगा क्या कि एज से कम आपके ऑप्शन तो लिमिटेड होते हैं चॉइस करने में, कि एज फॉर सिंगापुर, एज फॉर आपका श्रीलंका, है ना, तो ऑप्शन फिर भी लिमिटेड होते हैं। और एक और चीज़ है कि ज़्यादातर अभ्यास जो हमारे होते हैं वो हमारे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट एशिया है, चीन है, या जो एशियन कंट्री जो इधर के ईस्ट साइड के हैं, उनसे हमारा ज़्यादा होता है। वेस्ट में हमारा जो एक्सरसाइज है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, तो कुछ ही कंट्री के साथ होता है, बहुत सारे कंट्री के साथ नहीं। ज़्यादातर एक्सरसाइज हमारे साउथ ईस्ट एशिया या एशियन कंट्री के साथ, या कह सकते हैं ईस्ट एशियन कंट्री के साथ हमारा ज़्यादा होता है। तो ये आपको चॉइस चूज करने में, सिलेक्ट करने में, एलिमिनेशन थ्योरी के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो खैर, सलाइनिक्स एस फॉर श्रीलंका, एल फॉर आपका एस एल फॉर श्रीलंका, है ना, आई एन फॉर इंडिया, ई एक्स मतलब एक्सरसाइज 2025 भारत और इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सलाइनिक्स 2025 का आयोजन स्थल जो है सो वो क्या था? तो ये हुआ था आपका कोलंबो में। कोलंबो यानी श्रीलंका, श्रीलंका में हुआ था। अगला प्रश्न है, अच्छा ये भी पूछेगा, अगर आपसे पूछ सकता है कि किसका था, तो ये भी नौसेना का ही था। अगला प्रश्न है कि पैसेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो देखिए, पैसेक्स जो है वो भारत और ग्रीस के बीच में हुआ था। है ना, भारत और ग्रीस के बीच में। तो यहाँ पर अमेरिका, यूके, फ्रांस जो है, ये नहीं तो ग्रीस है। तो इसको, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये भारत और ग्रीस के बीच में हुआ था, और ये मुंबई तट पर हुआ था, यानी कि इंडिया में हुआ था। ये भी नेवी का एक्सरसाइज था। अगला प्रश्न है कि पैसेक्स किससे संबंधित है? तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि नौसेना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है, ये इसका 17वां संस्करण था, 7th सेशन था, और ये भारत और मंगोलिया के बीच में ये हुआ था। ये मिलिट्री आर्मी के था, थल सेना था। ये मंगोलिया में हुआ था, उलन बटोर में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के पहले तो ए हो गया, आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, वो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो 2025 किससे संबंधित है? तो बताएंगे, थल सेना यानी आर्मी। अगला यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 21 का सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, एक्स खान क्वेस्ट 2025 किस प्रकार का अभ्यास है? तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज आपका है, असल में ये स्पेलिंग इसका एक्स खान क्वेस्ट जो है, असल में इसका जो खान क्वेस्ट करके है ना, एक्स नहीं बल्कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, खान क्वेस्ट नाम है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का। और ये इसका 22वां संस्करण था। और ये, जैसे क्या होता है, कभी कुछ एक्सरसाइज 2 घंटे के बीच में होता है, कभी 3 घंटे के बीच में होता है, और कभी तीन से ज्यादा, 4, 5, 6 घंटे क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुराष्ट्रीय बोलते हैं। है ना, तो ये जो खान क्वेस्ट जो असल में है, ये बहुराष्ट्रीय मिलिट्री एक्सरसाइज था, 2025 में हुआ था। ये 22वां संस्करण था इसका। और ये कहाँ हुआ था?
तो ये उलान बटोर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि एक्स कॉन्क्वेस्ट जो थी कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन इसमें नहीं है कॉन्क्वेस्ट का, क्योंकि ये जो हुआ था वो उलान बटोर मंगोलिया में हुआ था। इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 24 में कि इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो इंद्र का ये 14वां संस्करण था, 14th सेशन था, और ये भारत और रूस के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन 24 का जो होगा बी हो जाएगा। और ये किसका था? तो नौसेना युद्ध है। और कहाँ हुआ था? तो चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में आप कहेंगे। अगला प्रश्न है कि इंद्र 2025 किससे संबंधित है? तो जैसे कि आपको मैंने अभी कहा कि ये नौसेना से संबंधित था। तो इस तरह से देखेंगे कि और भी कई हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, वो मैंने आपको समझा दिया। जैसे मान लीजिए खंजर पूछ देगा आपसे, तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। आपका सी ड्रैगन ड्रैगन नाम आ जाएगा, तो आप समझे वैसे तो चीन में इसमें शामिल होगा। तो बहुराष्ट्रीय आपका ये है, सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय आपको मिलिट्री एक्सरसाइज है। धर्म गार्जियन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा था, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है। साइक्लोन, साइक्लोन अभी ये तीसरा संस्करण है, नया नया है, तो हो सकता है पूछ सकता है। तो भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन एक्सरसाइज होता है, जो कि थल सेना है, और इस बार राजस्थान में हुआ था। तो इस तरह से देखेंगे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट वैसे मिलिट्री एक्सरसाइज और भी बहुत है, बट जो मुझे पॉसिबल लगा कि मे बी जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना, वो पूछा जा सकता है, तो वो आपको करा दिया गया है। तो इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।